भगवान बुद्ध ने इंसान की बर्बादी के 3 ही कारण बताए थे। मनुष्य की बर्बादी के ये कारण आज भी एकदम सटीक बैठते हैं। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य यदि अपनी बर्बादी के कारण को जान जाए तो वह अपने जीवन को सुखमय एवं आनंदमय बना सकता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने बर्बादी के इन्हीं 3 कारणों पर विशेष बल दिया है। भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए मनुष्य की बर्बादी के ये 3 कारण आज हर मनुष्य को जानना जरूरी है। ये कोई मैं नहीं बता रहा हूं, बल्कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में इसका वर्णन किया है। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य की बर्बादी के 3 कारण कौन कौन से हैं? यदि नहीं तो आगे हम इसे एक कहानी के आधार पर जानते हैं। प्राचीन काल में एक शाही परिवार में एक लड्डू का जन्म हुआ। कम उम्र में ही शाही ठाट से दूर गुरुकुल में भेज दिया था। गुरुकुल में यह बालक सबसे होनहार था। उसने वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया। गुरुकुल में अभी उसकी शिक्षा समाप्त भी नहीं हुई थी कि उसके माता पिता और सभी भाई बहन प्राकृतिक आपदा में मारे गए। शिक्षा समाप्त करने के बाद इस बालक ने प्रण लिए कि उसका सारा जीवन लोगों की भलाई में ही बीतेगा। अब इस सन्यासी ने अपनी सारी महत्वाकांक्षा त्याग दी। वह सांसारिक वस्तुओं को छोड़ डाशकर हिमालय की जंगलों में चला गया। उसने लंबे समय तक तपस्या की। धीरे धीरे इस सन्यासी की चर्चा सभी जगह होने लगी। उस राज्य का राजा बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। राजा ने सन्यासी से भेंट करने की ठानी, जिसके बाद राजा उस सन्यासी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अच्छाई की राह पर चलने की ठान ली। राजा मन ही मन सोचने लगा कि अगर ये सन्यासी मुझे चंद मिनटों में ही इतना कुछ बादल सकता है, तो यदि ये मेरे पास रहने लगे तो मेरी जिंदगी ही बादल जाएगी। इसके बाद राजा ने सन्यासी से अपने साथ चलने के आग्रह करने लगा। सन्यासी इसके लिए मान गए और राजा उन्हें साथ लेकर महल में चले गए। वहां राजा ने सन्यासी को शाही कमरे में भोजन करवाया। सन्यासी ने राजा का धन्यवाद किया और जाने की आज्ञा मांगी, जिस पर राज ने कहा, आप हमारे बगीचे में हमेशा के लिए रह सकते हैं। सन्यासी ने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बगीचे में सन्यासी के लिए एक कुटिया बना दी गई। राजा ने भी सन्यासी की खूब सेवा की। कुछ समय बाद अचानक राजा और रानी अपने पड्डेडिडहोस के राज्य में चले गए। साथ ही एक सेवादार को सन्यासी की सेवा के लिए बोल गए, लेकिन सेवादार बीमार पड़ गया और अगले दिन से आया ही नहीं। ऐसे में सन्यासी को कोई भोजन देने वाला भी नहीं था। कुछ दिनों के बाद जब राजा वापस आए तो सन्यासी ने राजा को बहुत डांटा। राज ने सन्यासी से क्षमा मांगी और फिर सब कुछ ठीक हो गया। फिर कुछ दिन बाद राजा को राज्य से फिर कुछ दिनों के लिए बाहर जान पड़ था। इस बार राजा ने रानी को आदेश दिया कि जब तक वह आते नहीं तब तक राजा को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद रानी हर रोज भोजन पकाकर सन्यासी को भेज देती। अगले दिन रानी नहाने के लिए गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। जब भोजन नहीं आए तो सन्यासी सोच में पड़ गया कि और वह खुद महल में जाकर देखा। सन्यासी की नजर रानी पर पड़ ही। उसने रानी के अद्भुत रूप को देखकर चकित हो गया। सन्यासी रानी की सुंदरता को भुला न सका और उसने खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में पड़ रहा। राजा जब वापस लौटे तो उसे सन्यासी के हाल का पता लगा। राजा ने जब सन्यासी से ये सब पूछा तो उसने कहा कि मैं रानी की अद्भुत सुंदरता का कायल हो गया हूं। इस पर राजा ने सन्यासी से कहा कि आप मेरे महल में चलिए, मैं रानी आपको दे दूंगा। कुछ दिनों के बाद रानी ने उस सन्यासी से कहा कि आप क्या थे और क्या हो गए। आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए। यह सुनकर सन्यासी को महसूस हुआ कि वो तो एक सन्यासी है। सन्यासी जोर जोर से चिल्लाने लगे और रानी से कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। इस प्रसंग का सार यह है कि जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और अगर पूरी हो जाए तो लालच बढ़ाता है। इंसान हर किसी घटना का कारण बाहर ही तलाशता है संसार में, तो अब अपने दुख का कारण भी तुम संसार को ही मान लेते हो। पर यहां बात कुछ और है। तुम्हारे दुख तुम्हें संसार ने नहीं दिए, आकस्मिक संयोग नहीं थे। जीवन में जितने भी कष्टप्रद मौके आए वो सब कुछ तुम्हारे तुम होने का अंजाम थे। शास्त्र भी जिन 3 प्रकार के तापों का उल्लेख करते हैं, वो तीनों दिखते भले बाहरी हों, पर तीनों में ही तपने वाला कोई मौजूद है। वो तपने वाला तुम्हारा स्वरूप है। तुम ही हो जो जल रहे हो। वही वो पीड़ढा है जो दिन रात तुम्हारे कलेजे में चुभ रही है। तुम्हारी आग परिस्थिति जन्य नहीं है,
जिसने ये सूत्र समझ लिया उसको वो मिल जाएगा जो मनुष्य की सदा से अभिलाषा रही है, पर कभी उसे प्राप्त होती नहीं। दुख की समझ और दुख से मुक्ति। दुख कोई बाहरी होता नहीं, ताप कोई बाहरी होता नहीं, स्वरूप ही दुख है। तुम स्वयं अपना दुख हो, दुनिया को दोष देना छोड़ दो। असल में तुम जिस दुनिया की बात कर रहे हो वो दुनिया भी तुमसे बाहर, तुम्हारे अतिरिक्त कहीं और है भी नहीं। विश्व तुम्हारा वही है जो तुम हो। निर्वाण, जो कि कई अर्थों में मोक्ष का पर्याय है। निर्वाण का अर्थ बस इतना ही है कि अपने आप से मुक्त हो जाओ, अपने मन से, अपनी धारणाओं से, अपने ढर्रों से, अपने तौर तरीकों से और अपने रूप अर्थात व्यक्तित्व से मुक्त हो जाओ। याद रखना, तुम्हारा व्यक्तित्व दुहक से मुक्त नहीं हो सकता। हाँ, तुम अपने व्यक्तित्व से मुक्त हो सकते हो। अंतर समझना, जब तक तुम हो, तुम धोख में ही रहोगे। तुम्हारे लिए इस धोख से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। हम असंभव की मांग करते हैं। जब हम कहते हैं कि काश मैं दोहक के पार जा सकूं, तुम स्वयं ही दुख हो। तुम कैसे दोहक के पार जाओगे? तुम असंभव की मांग कर रहे हो। दोहक से मुक्ति जिसने मांगी उसे सिर्फ और दोहक ही मिला है। जिसने स्वयं से मुक्ति मांगी उसे मुक्ति मिली है दोहक से। ये जो स्वरूपा है यह कुछ भी नहीं है, ये सुख की आकांक्षा और दुख की आशंका है। जब मन धारणाओं से साफ हो जाता है तब मन में उस अव्यक्त के लिए जगह बचती है, जिसको 1000 नाम दिए गए हैं, जिनमें से एक नाम परमात्मा भी है। फर्क क्या पड़ता है कि तुम्हारे मिट जाने के बाद क्या बचेगा? तुम तो बस इतना देखो कि तुम तो घोर पीड़ा में हो। तुम स्वीकार करो या न करो, तुम प्रतिपल जल रहे हो, और जलते हुए व्यक्ति को यह पूछने का हक नहीं होता कि आग बुझ जाने के बाद मेरा क्या होगा। तुम तो बस अपनी आग को बुझने दो। तुम्हारे लिए इतना ही काफी है कि अभी जिस अग्नि में जल रहे हो वो शमित हो जाए। यही जीवन आनंदपूर्ण हो सकता था। इसी जीवन में मुक्ति की उड्डान मिल सकती थी। इसी जीवन में तुम प्रेम को पा सकते थे, पर पाए हैं तुमने सिर्फ रीति रिवाज, बंधन, आकर्षण और तमाम तरह के आडंबर और धारणाएं। देखो जीवन कैसा व्यर्थ गया, और इतना देखना ही काफी है। इसके बाद कोई और शेष नहीं रह जाएगा। तुम्हारे दुख यूं ही नहीं आ गए हैं, तुमने अपनी पूरी ताकत से उनको पकड़ DDH रखा है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।